नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विनीत झा और आज की इस वीडियो में हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो एक आपका ऑनर्स पेपर है बीकॉम पार्ट 3 में उसका क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। पिछले साल का मतलब 2023 में जो एग्जाम में आया था उसका एनालिसिस करेंगे। तो इसमें जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये 5 थ्योरी क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ही आसान आया था। थ्योरी क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग और इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग यही क्वेश्चन अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले तो यही चीज़ पढ़ते होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे वो है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको बनाना था और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ये कैसे अलग है इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा सा कॉस्ट शीट बनाते क्यों है ये सब लिखना था। और दो तरह के कॉस्ट शीट बनते हैं, एक तो सिंपल वाला और एक एडवांस वाला। तो आपको दोनों कॉस्ट शीट बनाना था एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी आपको इसमें बनाकर दिखाना था। तो ये भी आसानी क्वेश्चन था। तीसरा जो क्वेश्चन था कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसे कहते हैं और अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ नहीं है तो प्रॉफिट को हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करते हैं। मतलब जैसे आप जानते होंगे 1/3 1/2 ये सब हम लोग लेते थे कि अगर 50% तक कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी क्वेश्चन आसान ही है। जो चौथा क्वेश्चन है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसे कहते हैं और इसके क्या नीड एंड इम्पोर्टेंस है, क्या आवश्यकताएं हैं और इसके क्या महत्व हैं। ये एक क्वेश्चन था। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन था और लगभग ये क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में रहता है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या एडवांटेज हैं, कभी दे देंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन सबका आंसर एक ही है। तो मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या विशेषताएं हैं, क्या उद्देश्य है, ये सारा चीज आप याद कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा वही आंसर चिपका दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहेगा ही, इस बार भी रहेगा, मतलब मेरा कहना है। और व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रेक इवन एनालिसिस। देखिए, ब्रेक इवन एनालिसिस जो एक चैप्टर है इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए। ब्रेक इवन एनालिसिस एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो इस बार भी हो सकता है आपको 40 नंबर देकर जाए। मतलब हर बार ब्रेक इवन एनालिसिस 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दे देंगे। तो ये टोटल जो 5 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अब आते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से आया था और क्या क्या आया था। तो एक तो मैंने बता ही दिया, ब्रेक इवन एनालिसिस का एक क्वेश्चन आपके पास आया ही था। एक कॉस्ट शीट का क्वेश्चन था। एग्जैक्टली आपके बुक में जो है दो कॉस्ट शीट का चैप्टर होगा। कॉस्ट शीट को यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग भी बोलते हैं। मतलब आपके बुक में ना यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग लिखा होगा। तो यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग 1 एंड एक टेंडर प्राइस वाला क्वेश्चन का चैप्टर होगा 2, जिस यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 2 करके होगा। तो क्वेश्चन 1 से नहीं आते, क्वेश्चन जो है टेंडर कॉस्टिंग से आता है। कहने का मतलब है कि कॉस्ट शीट का जो दूसरा चैप्टर है, किसी किसी बुक में एक ही चैप्टर में पूरा दिया होता है और एक ज़्यादातर जो SBPD पब्लिकेशंस की बुक चलती है तो उसमें 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो ज़्यादातर सेकंड वाले चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था जो आपको दिख रहा है ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन बस हमें क्या करना है, 2 कॉस्ट शीट इसमें बनाना था। मतलब जो अमाउंट का कॉलम होता ना तो वो 2 हो जाता। एक बार आपको जैसे इस क्वेश्चन में 2400 टेबल का निकालना था, फिर एक बार इस क्वेश्चन में आपको 600 फैन का निकालना था। तो टेबल और फैन एग्जैक्टली एक ही चीज है, मतलब सेम रेट के हिसाब से यहाँ पर आपको करना था। जो एक क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं यहाँ पे वो करंट रेशियो से रिलेटेड, मतलब लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 12th क्लास में CBSE में 4 नंबर का आता है। और अगर आपको आपका आईकॉम याद होगा तो वहां पर भी ये 2 ही 3 नंबर या 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपके बीकॉम पार्ट 3 में ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है। कितना मजेदार है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। फिर जो एक है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी मुझे तो सब आसान ही लगेगा, लेकिन अगर एज एन स्टूडेंट भी देखा जाए तो कुछ ज़्यादा भारी नहीं था क्योंकि इसमें सब चीज़ दिया हुआ है। आपको केवल एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्सेज ऑफ फंड निकाल कर दिखाना था। तो अगर आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आप देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा। और जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस का क्वेश्चन है, जिसमें कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियोस निकालने के लिए कहा गया, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए कहा गया।
और लास्ट क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एकमात्र क्वेश्चन पूछते हैं, वो यही क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर आपको यही ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें एक तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दे देंगे, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। तो सबसे आसान है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा एग्जाम ज़बरदस्त हो शॉर्टकट तरीके से, तो ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या फायदे नुकसान, ये हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या फायदे नुकसान। ये चार चीज़ तो आनी है। तो इसको आप तैयारी कर लीजिए। कॉस्ट शीट एक चैप्टर है, वो आता ही आता है हर बार, उसको भी आप टाइम है तो कर लीजिए। तो अगर आप बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब बुक से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड चैप्टर से ही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं आता। हो सकता है आपका एग्जाम में थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता होगा, इसी वजह से आपको मार्क्स बच्चों को मैं देखता हूँ थोड़े कम आ जाते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा भारी नहीं आता है। और गेस्ट पेपर से कुछ नहीं आने वाला। गेस्ट पेपर से आप आंसर भी लिखेंगे तो एक ही जैसा आंसर होगा। मार्क्स आपको अच्छे मिल गए तो यू आर बीइंग लकी, नहीं मार्क्स आपको मिले तो यू आर बीइंग अनलकी। लेकिन अगर आपके पास बुक्स है तो आप बुक्स के कुछ क्वेश्चंस जरूर करके जाइए। ये मतलब मेरा अपना अपना सजेशन है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी बातें करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे बातें, ठीक है। आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।